सवाल नंबर 1, हृदय कमजोर होने के पीछे प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 2, हार्ट अटैक आने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं? सवाल नंबर 3, हृदय को मजबूत करने के लिए कौन सी सब्जी खाएं? सवाल नंबर 4, हृदय को मजबूत करने के लिए कौन सी 4 दालें खाएं? सवाल नंबर 5, हृदय को मजबूत करने के लिए कौन से फल खाएं? सवाल नंबर 6, हार्ट ब्लॉकेज क्या है और यह क्यों हो जाती है? और सवाल नंबर 7, हृदय की बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 1, हृदय कमजोर होने के पीछे प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल हृदय कमजोर होने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण किसी बीमारी की वजह से है जिसके बारे में लोग जानते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वाल्वुलर हार्ट डिजीज, डायबिटीज, एनीमिया आदि। इन स्थितियों में हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी स्थिति में हार्ट कमजोर होने के बारे में ऊपर से पता नहीं चलता है। इसमें हार्ट के मसल्स कमजोर होने लगते हैं। डॉक्टर कहता है कि जल्दी थक जाना, जल्दी वजन बढ़ना, जो काम पहले आराम से कर सकते थे अब उसे करने में दिक्कत होना, नियमित गतिविधियों के दौरान सांस फूलना जैसे लक्षण हार्ट कमजोर होने के शुरुआती लक्षण हैं। इस तरह की स्थितियों में डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है। सवाल नंबर 2, हार्ट ब्लॉकेज क्या है और यह क्यों हो जाती है? दरअसल जिन लोगों की हार्ट की सर्जरी हुई है उनमें हार्ट ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी बीमारी होती है उन्हें हार्ट ब्लॉकेज की समस्या आगे जाकर हो सकती है। दवाओं के बुरे प्रभाव के कारण हार्ट ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है, इसलिए बिना सलाह दवा का सेवन न करें। कुछ बच्चों के हार्ट में जन्म से ही ब्लॉकेज पाया जाता है। संक्रमण के कारण भी हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। ब्लड क्लॉट होने की स्थिति में भी हार्ट ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अगर आपको हार्ट ब्लॉकेज है तो तले भुने खाने का सेवन न करें। आपको ज़्यादा नमक वाला खाना भी अवॉइड करना है। अगर आपको हार्ट ब्लॉकेज है तो आप बाज़ार में मिलने वाले स्नैक्स अवॉइड करें और फैट वाली डेयरी प्रोडक्ट का सेवन भी न करें। अगर हार्ट में ब्लॉकेज है तो डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराते रहें और बीपी, डायबिटीज, थायराइड कंट्रोल में रखें। हार्ट में ब्लॉकेज होने पर आपको 20 फलियां, बीज, दही, गेहूं, बाजरा, संतरा, नींबू आदि का सेवन करना चाहिए। सवाल नंबर 3, हार्ट अटैक आने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं? दरअसल हार्ट से संबंधित बीमारियों का मुख्य संकेत है पाचन संबंधी समस्या। अगर आप लगातार पेट और सीने में जलन महसूस करते हैं तो दिल से जुड़ी बीमारियों का संकेत हो सकता है। इसे आम बीमारी समझकर नज़रअंदाज न करें। अगर यह समस्या कई दिनों तक रहती है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके अलावा सीने में दर्द, भारीपन, जकड़न महसूस होना हार्ट संबंधी बीमारियों का संकेत हो सकता है। अगर आप सीने में दर्द महसूस करते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। इसके अतिरिक्त हार्ट से संबंधित बीमारियों में शरीर के कई हिस्सों में ब्लड का प्रवाह सही से नहीं हो पाता है, जिससे मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है और उसे हद से ज़्यादा थकान महसूस होती है। यह भी हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप लगातार पेट में होने वाली मितली और ब्लोटिंग की समस्या से परेशान हैं तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इसे आम समझने की गलती न करें। यह समस्या आमतौर पर महिलाओं में होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार पैरों में सूजन हार्ट अटैक का कॉमन संकेत माना जाता है। एक्सपर्ट के अनुसार जब हार्ट ठीक से पंप नहीं करता तो पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है। इस स्थिति में डॉक्टर की सलाह लें। सवाल नंबर 4, हृदय को मजबूत करने के लिए कौन सी सब्जी खाएं? दरअसल कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो हार्ट के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। हरी सब्जियों को खाने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, वजन आसानी से कम किया जा सकता है। अगर आपका वजन कंट्रोल रहेगा तो इम्यूनिटी मजबूत होती है, तो हार्ट से जुड़ी परेशानी और बीमारियां दूर रहेंगी। दरअसल हार्ट और डायबिटीज़ मरीजों के लिए भिंडी बेहद फ़ायदेमंद मानी जाती है। भिंडी में विटामिन ए, पोटेशियम, कैल्शियम, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और बीटा कैरोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर भी पाया जाता है। यह सही पोषक तत्व हार्ट को हेल्दी रखता है। इसके अलावा ब्रोकली दिल की सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ब्रोकली में प्रोटीन, कैल्शियम, क्वेरसेटिन, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, विटामिन ए जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। यह सभी पोषक तत्व शरीर को हेल्दी रखते हैं। आप ब्रोकली की सब्जी, सूप, सलाद भी खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिल की सेहत के लिए गाजर भी बेहद फ़ायदेमंद है। विटामिन सी और ए से भरपूर गाजर दिल की बीमारी से बचाती है। गाजर में आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन डी और B6 भी पाया जाता है। इसे डाइट में शामिल करने से हार्ट को हेल्दी रखा जा सकता है। दरअसल अगर आप हार्ट को लंबे समय तक हेल्दी रखना चाहते हैं तो डाइट में लहसुन को जरूर शामिल करें, क्योंकि हार्ट को हेल्दी रखने वाली सब्जियों में लहसुन भी शामिल है। लहसुन में मौजूद एलिसिन तत्व बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, साथ ही ब्लड क्लॉटिंग से भी बचाता है। इसके अलावा दिल की सेहत के लिए पालक भी फायदेमंद होती है। पालक में आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फोलेट जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो खून साफ करता है। यह हार्ट को भी हेल्दी रखते हैं। सवाल नंबर 5, हृदय को मजबूत करने के लिए कौन से फल खाएं? दरअसल अगर आप हृदय को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप कुछ फलों का सेवन कर सकते हैं, जैसे संतरे में कोलेस्ट्रॉल से लड़ने वाले फाइबर पैक्टिन होता है। संतरे के स्लाइस कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकने में मदद करता है। ऑक्सीकृत कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवारों से चिपक जाता है, जिससे प्लाक बनता है। छोटी रक्त की वाहिकाओं में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध करने के लिए पट्टिका काफ़ी बड़ी हो सकती है, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा केला पोटेशियम से भरपूर होता है, जो रोगजनक संवेदनशील
धमनी कैल्शियम से बचाने में मदद करता है, जिसे धमनियों का सख्त होना भी कहा जाता है। केले में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी भी होते हैं। यह सभी हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। दरअसल पपीते में उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में उच्च आहार हृदय के रोग के जोखिम को कम कर सकता है। एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकता है। जब कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीकृत हो जाता है तो यह रुकावट पैदा करने की अधिक संभावना रखता है, जिससे हृदय रोग होता है। इसके अलावा सेब हृदय के रोग के जोखिम को कम करने में मदद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें कई अलग अलग यौगिक होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न कारकों को सुधार करते हैं। सवाल नंबर 6, हृदय को मजबूत करने के लिए कौन सी 4 दालें खाएं? जैसे हृदय को हेल्दी रखने के लिए आप कुछ दालों का सेवन कर सकते हैं, जैसे मूंग दाल सबसे ज़्यादा पौष्टिक होती है और इसका उपयोग कई तरह के व्यंजन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही हरी मूंग दाल स्प्राउट प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। यह मैंगनीज, पोटेशियम, फोलेट, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता और विटामिन बी का सबसे अच्छा सोर्स है। साथ ही फाइबर में भी उच्च है, इसलिए इसे अपने आहार में जरूर शामिल करें। इसके अलावा मसूर दाल भारतीय रसोई में सबसे आम दालों में से एक है। मसूर दाल को बनाना बहुत ही आसान है। मसूर दाल प्रोटीन, आवश्यक अमीनो एसिड, पोटेशियम, आयरन, फाइबर और विटामिन बी का अच्छा सोर्स है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने और शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त काली उड़द दाल सभी को बहुत पसंद होती है और इसी से दाल मखनी बनाई जाती है। उड़द की दाल पाचन में सुधार करने में मदद करती है। यह प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है। यह फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे अच्छा सोर्स है, इसलिए इसे अपने दैनिक आहार में जरूर शामिल करें। इसके अलावा लोबिया की दाल भी कई लोग खाना पसंद करते हैं। भारत में इसे अन्य दालों की तैयारी की तरह ही तैयार किया जाता है। लोबिया की दाल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है और यदि आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह आपके आहार में शामिल करने के लिए एक अच्छी है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को, उतार चढ़ाव को भी नियंत्रित करती है और उन्हें कम रखती है। सवाल नंबर 7, हृदय की बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल जब आपके दिल की सेहत की बात आती है तो डाइट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुनिश्चित करें कि आप अपनी डाइट में सब्जियां, फल, साबुत अनाज, फलियां, नट्स, पौधे आधारित प्रोटीन और मछली शामिल करें। रिफाइंड, कम मीठा भोजन, सैचुरेटेड फैट और प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें। इसके अलावा अधिक वजन या मोटापे से दिल की बीमारी विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि वह आपके ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं। यह सभी फैक्टर दिल की बीमारी को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके साथ ही तनाव व लंबे समय तक तनाव हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकता है। तो अपने तनाव के स्तर को नियंत्रित रखने में की कोशिश भी करें।